दुनिया के महान शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सादर नमन। भिक्खु संघ को सादर वंदनामी करते हुए परम श्रद्धे भिक्खु करुणाशील राहुल को सादर वंदनामी करते हुए जिनके मार्गदर्शन में हमने धम्म को सीखा है, जाना है, धम्म का प्रशिक्षण लिया है और आज एक श्रेष्ठ सुंदर जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको सादर वंदनामी करते हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा आज का जो यह विषय है, नशे में डूबे समाज को धम्म से कैसे बचाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं समाज की, और समाज का अर्थ केवल एक जाति नहीं है। समाज का जो विस्तार है, प्रारूप है, वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम पूरे देश को भी एक समाज के रूप में माने तो नशा जो एक गंभीर समस्या है वो पूरे देश की समस्या है। नशा केवल एक जाति की समस्या नहीं है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि तो हमारी ही जाति या हमारे ही समाज के लोगों की समस्या है। ऐसा नहीं है। अगर हम आज बात करें तो यह एक गंभीर समस्या है और यह इतना विकराल रूप लेती जा रही है जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। अभी आदरणीय डॉक्टर योगेश जी ने बताया भी है, बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं, बहुत सारे गांव, बहुत सारे नगर इससे पूरी तरह ग्रस्त में है। बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि परिवार में आगे वंश को चलाने वाला एक ही बच्चा था, एक ही नौजवान था, लेकिन अज्ञानतावश नशे में चला गया, गलत परंपरा में चला गया, जीवन बर्बाद हो गया, घर परिवार बर्बाद हो गया। इस प्रकार यह जो समस्या है, घर की भी समस्या है, समाज की भी समस्या है, देश की भी समस्या है। और अगर हम इस समस्या पर बात करें, इसका समाधान भी कहीं नजर नहीं आता। अगर हम इसकी बात करें कि कहीं अगर हम बात कर लें कि सरकार की बात कर लें हम सबसे पहले, हालांकि सरकार नशे के ऊपर बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारे सेमिनार भी लगाती है, लेकिन सरकार स्वयं कभी भी नशे को खत्म करना नहीं चाहती क्योंकि सरकार ने नशे का व्यापारीकरण कर दिया गया है। सरकार की आमदनी में नशे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे सरकार की आमदनी होती है, सरकार को लाभ होता है। दिखावे मात्र के लिए तो सरकारें जो हैं वो नशे के ऊपर सेमिनार लगाती हैं, जागरूकता अभियान चलाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि नशे को खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार चाहे तो इसको एक झटके में भी खत्म कर सकती है। लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने बहुत सारे हाईवे को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्थानों को देखा होगा जहां पर गवर्नमेंट द्वारा ही जगह जगह पर ठेके खुलवाए गए हैं। नशे के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे अन्य प्रकार के जो नशे हैं उनके भी एक निश्चित स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार को इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, सरकार की बहुत बड़ी आमदनी होती है। तो इसलिए हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार नशे को खत्म कर दे। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि देश में, समाज में या हमारे आसपास कोई ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग, कोई पढ़े लिखे, कोई टीचर साहबान, कोई अन्य बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो इसके ऊपर कोई अभियान चलाएं
या इसके लिए कोई प्रचार प्रसार करें, ऐसा भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। क्योंकि आप लोग सभी देखते होंगे कि आज के समय में चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई नौकरी पेशे वाला हो, मैक्सिमम लोग इस नशे की गिरफ्त में वो भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो केवल शादी में ही पीता हूं, या कोई विशेष अवसर आता है, विशेष फंक्शन आता है, मैं तो उसमें ही नशा करता हूं, दारू वगैरह पी लेता हूं। इसका साफ सा मतलब है, चाहे आदमी महीने में एक बार पी ले, चाहे हर रोज पी ले, नशा तो नशा है। इसलिए जो कोई ऐसा वर्ग है जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहें, समझदार व्यक्ति कहें, या कोई पढ़ा लिखा कहें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चपेट में है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम, क्योंकि जैसा हमने भी नजदीकी से देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, तो ऐसा देखने में पाया जाता है। तो इस समस्या का समाधान यहां भी नजर नहीं आता। अब सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिरकार नशे जैसी बीमारी हमारे समाज में या हमारे आसपास नजदीक आई कैसे। हालांकि मैं पुराने प्राचीन इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण जो हमने देखे हैं, हालांकि मैंने कुछ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। पुराने समय में जो है नशे को एक औषधि के रूप में भी लेते थे, एक दवाई के रूप में भी लेते थे, एक समय ऐसा भी था। फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, एक समय ऐसा भी आया कि नशे को मनोरंजन का साधन भी बनाया गया। आपने देखा होगा पुराने जो नाटक टीवी पर चलते थे, बहुत सारी फिल्में जो है दिखाई टीवी पर देती थी, उन सब में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम, एक ऐसा सुनिश्चित स्थान होता था जहां पर एक मनोरंजन होता था, कुछ नृत्यकार होती थी, कुछ गायकार होते थे, और वहां नशे का भी उपयोग होता था। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सांकेतिक होती हैं। तो इन चीजों से भी समाज में बढ़ावा आया है, इनसे भी समाज में नशा आया है। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं पुरानी बात करूं कि हम सभी लोग बुद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध परंपरा के लोग थे। निश्चित ही अगर हम बौद्ध परंपरा के लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, तो हमारे जीवन के कुछ आदर्श मापदंड भी होंगे। और उन आदर्श मापदंडों में एक मापदंड यह भी है कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे साम दाम दंड भेद की नीति के तहत धीरे धीरे हमारी बौद्धों की परंपरा को, हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने, जो बौद्ध लोग थे, जो आचरणवान लोग थे, जो ऐसी नशे जैसी बुराइयों में नहीं पड़ते थे, उनकी परंपरा को, उनके इतिहास को नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उन्होंने अपनी व्यवस्था को लागू किया, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को स्थापित किया। जब उनकी संस्कृति स्थापित हुई, उनके धर्म स्थापित हुए, तो उनके धर्म में तो नशे को भी एक महत्व दिया गया, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देवी देवता भी हो गए जो मदिरा का पान करते थे, नशा करते थे, लेकिन कोई बुराई का पात्र उनको नहीं कहता था, क्योंकि धर्म की ऐसी मान्यताएं थी, उन लोगों के ऐसे कड़े नियम थे, धर्म के विरुद्ध बोल नहीं सकते थे। भगवान ही क्यों नशा क्यों ना करे, तो भगवान के खिलाफ भी नहीं बोल सकते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई, तो यह जो नशा है यह धीरे धीरे समाज में भी आने लगा। और हम बौद्ध से अबौद्ध हो गए, हमारे घरों से धर्म विलुप्त हो गया। जब हमारे घरों से धर्म विलुप्त हो गया, धर्म नहीं रहा, हमारे आचरण में धर्म नहीं रहा,
तो निश्चित ही बुराइयां तो आनी ही आनी थी। तो हमारे जीवन में नशा आ गया, और नशा आ गया तो यह भी एक ऐसी प्रचलन बन गया, इस कदर समाज में नशा छा गया कि कोई इसको बुराई कहने वाला यूं मान के चलो कि पैदा ही नहीं हुआ। अगर किसी ने कहा तो उसकी बात को सुना ही नहीं गया। उसके बाद धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने लगे, धार्मिक बहुत सारे ऐसे जागरण हो गए, कुछ इस टाइप से होने लगे, जिनमें भगवान के आगे इस नशे को ही परोसा गया, इसको ही प्रस्तुत किया गया। अब जब ऐसी चीज भगवान के सामने चढ़ने लग जाती है तो जो लोग हैं, लोग कैसे इसको बुरा कहेंगे? बुरा नहीं कहेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे परंपराएं बनी। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि साल के जब सावन का महीना होता है, उस समय में एक कावड़ यात्रा चलती है, और उस कावड़ यात्रा में आप कुछ भी खाएंगे, आप पकोड़ा खाएंगे, आप कोई दूध उनका बना होगा वो पियोगे, आप कोई अन्य खाद्य सामग्री खाओगे, हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं भांग की, धतूरे की, नशे की मिलावट मिलेगी। और बहुत सारे गरीब समाज के लोग या अन्य जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी कावड़ लेने के लिए जाते हैं। जब वो 15 दिन 20 दिन वहां व्यतीत करते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, तो उनका जो शरीर है वो 15-20 दिन में उस नशे का आदी हो जाता है। और जब वो नशे का आदी हो जाता है तो जब वो वापस लौट करके आते हैं तो शरीर थकान महसूस करता है, शरीर नशा मांगता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर वो क्या करते हैं, या तो वो शराब पिएंगे, या वो भांग पिएंगे, या धतूरा पिएंगे, कुछ ना कुछ वो नशा करेंगे। और जब वो नशा करेंगे तो समाज के अन्य युवाओं को भी साथ लेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अकेला किसी काम को नहीं करता, उसको एक मंडली, एक संगति की जरूरत होती ही होती है। तो वो ऐसा काम करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो अन्य युवा हैं, दूसरे और समाज के लोग हैं, धीरे धीरे उनमें भी यह आदत पड़ जाती है। और जब उनमें यह आदत पड़ जाती है तो वो भी ग्रस्त हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो एक यह कारण भी है। उसके बाद कोई भी बहुत सारा ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तो जो प्रसाद वगैरह मिलता है उसको भी प्रसाद के रूप में भी नशे को परोसा जाने लगा। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे त्योहार, तीज, परंपराएं बनी, जिन परंपराओं में, जिन त्योहारों में, जिन उत्सवों के अवसर पर केवल नशे को ही परोसा जाता है। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम होली, दिवाली, दशहरा नहीं मनाते, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन त्योहारों को मनाता है। और इन त्योहारों पर भी आप देखेंगे कुछ जो लोग हैं वो लोग अपनी एक मंडली तैयार करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, जुलते और एक प्लान करते हैं, और इन त्योहारों को भी केवल मात्र नशा परोसने का ही एक माध्यम बना दिया गया, एक एंजॉय करने का यह एक माध्यम बन गया है। आप किसी भी त्योहार पर देखना, हर त्योहार पर हमारा घर में कोई मेहमान भी आएगा, कोई रिश्तेदार भी आएगा, तो तब भी उसको भी हम सम्मान के लिए नशा ही लेकर के आते हैं, दारू ही पिलाते हैं, क्योंकि हमने उसमें सम्मान ढूंढ लिया। उसके बाद आप देखेंगे एक साजिश रची गई, एक साजिश रची गई। एक देश का इतना बड़ा तबका, उस तबके, उस समाज में एक प्लानिंग के तहत उनकी बस्तियों में ठेके खोले गए, दुकानें खोली गई। आप देखना
मैक्सिमम जो समाज के लोग हैं, जो गरीबी से, अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी बस्तियों में ही, उनके घरों में ही, उनकी तरफ ही नशे बिक्री की दुकानें पाई जाती हैं, ठेके पाए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएं, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं। और मैं तो ये भी कहूंगा, यह तो इतना बड़ा षड्यंत्र रहा है कि इसने हमारे समाज का सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा लिया। क्योंकि जिस बस्ती में ऐसा काम होने लगा, निश्चित ही बात है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी नशे की जरूरत होती है, घर के आसपास नजदीक ही मिल जाता है। और आप देख पा रहे होंगे, अब तो बहुत सारे लोग जो काम धंधों पर नहीं जाते, मान लिया किसी दिन छुट्टी हो गई या काम नहीं लगा या किसी भी जगह नौकरी या कुछ भी करते हैं, नहीं गए, उस दिन छुट्टी है, तो सुबह से लेकर के शाम तक कोई काम नहीं होगा, केवल शराब पीने का, नशा करने का। तो एक प्रमुख कारण ये भी रहा। उसके बाद हमने, जैसे हमारे घर में कोई शादी है, विवाह है, आप शादी में भले ही कितने अच्छा खाना बना लो, कितने अच्छे पकवान बना लो, अगर आपने शराब नहीं पिलाई, नशा नहीं दिया, तो लोग, जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं, वो भी यह बात कहते हैं कि शादी अच्छी नहीं थी, पीने के लिए शराब नहीं मिली। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हमने इस नशे को मान सम्मान का प्रतीक समझ लिया। अगर कोई शादी, बड़ी शादी करेगा, अच्छा पैसा लगाएगा, बड़े अच्छे पैलेस में शादी करेगा, बड़े अच्छे जगह पर मैरिज हॉल में शादी करेगा, अगर वहां पर दारू नहीं पिलाई गई, नशा नहीं पिलाया गया, तो उस शादी को फीका बोला जाता है। और जो जिस शादी करने वाला है, जो मुखिया है, कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर भी लोग उंगली उठाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नशे को मान सम्मान से जोड़ दिया। और आज आप लोग देखते भी होंगे कि जब हम घरों में शादी कर रहे हैं, समाज घरों में शादियां बच्चों की कर रहा है, तो समाज अगर नशा परोसेगा, नौजवान साथी है, नौजवान युवा है, वो नशा करेंगे, नशा पिएंगे, लोग नशा करेंगे, लोग पिएंगे, तो फिर एक अच्छा आचरण कैसे बन सकता है? आप देखेंगे कि हम स्वयं ही इसको परोस रहे हैं, इसको दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आखिरकार परंपरा आई कहां से। इतना अज्ञानता हमारे अंदर आ गई कि हम एक खुशी का काम कर रहे हैं हमारे परिवार में। हालांकि जैसे आप लोग देखते भी होंगे, कहते हैं कि शुभ विवाह है, शुभ लगन है, ये चीज भी कहते हैं। और ऐसे अवसरों पर दारू, चिकन, मीट, ये इस प्रकार की चीजें खिला रहे हैं। मतलब आप देखिए कि अज्ञानतावश कितने अंधकार में हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद कोई भी हमारी जन्मदिन हो, पार्टी हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम अगर हमारे घर में आ जाए, तो सबसे पहले इसी चीज को परोसते हैं। और इस चीज को परोसने की वजह से आज यह एक ट्रेंड बन चुका है, आज यह एक फैशन बन चुका है। भले ही पकवान की चीज, कोई खाने की वस्तु एक कम हो जाए, लेकिन इसमें कोई भी कटौती नहीं करता, इसमें कोई भी समझौता नहीं करता। हम स्वयं जिम्मेवार हैं। इस, अगर हम लोगों को कहते हैं या हम अपनी संतान को कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि वो नशे में चला गया, वो बुरी संगति में चला गया, वो परिवार बर्बाद हो गया, इसका समाज ही जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसी परंपराएं, जो अबोधों वाली परंपराएं हैं, अबोधों वाली परंपराओं में जाकर के ऐसा काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद
जैसे आप देखते होंगे, हम तो वैसे तो ये पूरे देश का ट्रेंड है, आज एक हुक्के का बड़ा प्रचलन है और हुक्के को मान सम्मान का इतना बड़ा प्रतीक बना दिया, हुक्के को इतना अच्छा मानने लग गए। मैं सोशल मीडिया पर बड़ा देखता हूं, फेसबुक पर मैं बहुत लोगों को देखता हूं, युवा नौजवान हुक्का पीते हैं सरेआम। आप गांव की चौपालों में, जो गांव में चौपाल होती है, धर्मशाला होती है, उसमें जाकर के देखना, जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, पहले बुजुर्ग पीते थे, बुजुर्ग पीते थे, लेकिन आज के समय में बुजुर्गों की तरह नौजवान भी सरेआम बैठ करके पीने लग गए, कोई रोकता नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे स्थान निश्चित कर लिए, ऐसी जगह निश्चित कर ली कि वो अपना होका लेकर के जाते हैं। बाजार में भी अब तो होकों की दुकानें हो गई, हुक्के में डलने वाला जो भी मसाला है, जो भी तंबाकू है, वो बड़े आराम से मिल जाता है, बहुत सारी उसकी दुकानें हो गई और युवा सरेआम पीने लग गया, कोई भी रोकता नहीं है। अब देखिए ये चीज कितनी हमारे बीच में एक साजिश के तहत डाली गई, युवा। और युवा के जो हमारे नौजवान है, युवा है, उनके पास ये चीज क्यों करने लगे? सबसे ज्यादा लोग आज के समय के गीत सुनते हैं, जो गाने हैं वो सुनते हैं, और आज के लेटेस्ट पिछले 10-15 सालों से जो भी गाने आते हैं, उन गानों में नशा, मार काट, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, उनका पहनावा, महिलाओं का पहनावा, उनके ऊपर कमेंटबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं किसी एक बुजुर्ग के पास बैठा था, तो एक दिन चर्चा चल रही थी। मैंने बुजुर्ग से कहा कि मैं क्या दादा, आज के समय में नौजवान भटक गया है, युवा पीढ़ी भटक रही है, इसका क्या कारण है? हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके मन में जो भी बात आई, उसने मुझे बोला कि बेटा, आज के समय में आज के युवाओं ने पुराने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया और पुराने गानों को सुनना छोड़ दिया। दो बातें उसने बताई कि पुराने गानों को सुनना छोड़ दिया और पुराने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। और बिल्कुल मैं भी मानता हूं, पुराने जो गाने थे उनका एक अर्थ होता था। देखिए, म्यूजिक का भी एक अलग ही आनंद होता है, म्यूजिक भी कभी कभी मन को शांति देता है, लेकिन जो आज के गाने हैं, वर्तमान में जो गीत हैं, उनमें मार काट, नशा, लड़ाई झगड़े, बंदूक, गोली, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो हमारा नौजवान है, देश का नौजवान है, समाज का नौजवान है, उसको फॉलो कर रहा है। जैसा जैसा गीत के शब्द होंगे, जैसा जैसा उसमें वीडियो मूवी दिखाई दी जाती है, वैसा वैसा ही आचरण नौजवान करने लग गया है, जिसकी वजह से नशा हमारे नौजवानों में आ गया, समाज में आ गया। और आज तो यह एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई रोकता भी नहीं। दूसरी बात, एक मानसिक तनाव और बेरोजगारी, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो नौजवान है वो नशे में चला जाता है और जल्द ही नशे की गिरफ्त में हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। और जब व्यक्ति बेरोजगार है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, उसके अलावा घर के माहौल इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि घर में कोई जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई भी ऐसी बैकअप नहीं है जिससे हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे युवा मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो नशे को ही सहारा बनाते हैं, नशे को ही ढूंढते हैं। तो जिसकी वजह से नशा आज बड़े पैमाने पर समाज में आ गया। इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई गई, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, और आज हमारा नौजवान है, युवा पीढ़ी है, वो काफी गंभीर रूप से नशे में चली गई। अब हम बात करते हैं कि नशा आया, इससे हमारे जीवन में हानियां क्या हुई हैं,
इसने हमारा नुकसान क्या किया? क्योंकि अब मैंने, देखो, जो बातें मैंने बताई हैं ये अंतिम नहीं है। सैकड़ों हजारों समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने कुछ चीजें ढूंढी हैं, कुछ रिसर्च की है, कुछ को मैंने खोजा है। कुछ मैं परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से निरंतर उनकी देशनाओं में हमने सुना है। अन्य जो हमारे भंते गण हैं उनसे हमने सुना है, जानकारियां जुटाई हैं, कुछ वो हैं, और कुछ हमारा अनुभव भी है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हम लोग जाते हैं, धम्म प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, वैसे भी जाते हैं, तो हमने इन चीजों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है। तो अब जो हानियां हैं, बहुत बड़ी हानि इससे क्या हुई? जब व्यक्ति नशा करता है, जब वो नशा करता है तो सबसे पहले उसके धन की बर्बादी होती है, उसको आर्थिक नुकसान होता है। क्योंकि किसी भी नशे को खरीदने के लिए, नशे को बाजार में लेकर जाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पैसे की, और पैसे की वजह से हमने नशा खरीदा, पैसे से हमने नशे को खरीदा, तो सबसे पहली हानि हमारी धन की हानि हुई। हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, काफी कमजोर हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा एक समाज का बहुत बड़ा तबका आज नशे की लत में है। सुबह से शाम तक अगर वो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है तो 300 से 400 रुपए तो वो नशे में ही लगा देता है, और बाकी 100 रुपए में सोचता है कि पूरा घर चल जाए। ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमारा नुकसान हुआ धन का, पैसे का, जिसकी वजह से हमारा घर का पैसा चला गया, घर के अन्य साधन संसाधन बिक गए, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी वो जमीन चली गई। बहुत सारे लोग नशे की हालात में घर का अनाज बेच देते हैं, अन्य कीमती वस्तुएं बेच देते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी हानि हुई। उसके बाद हमारी हानि हुई शारीरिक, क्योंकि जब हमने उस शरीर को पिया, तो उस नशे को पिया, तो उसने हमारे शरीर को हानि पहुंचाई, शारीरिक रूप से हानि पहुंचाई। पहले जो बुजुर्ग थे आपने देखा होगा, कोई 90 साल का, कोई 100 साल का, बहुत सारे बुजुर्ग तो 100 से ज्यादा साल के भी जाकर के मरते थे, उनकी मृत्यु होती थी। लेकिन आज मृत्यु की जो रेशो है वो 60-55 के आसपास क्यों आ चली है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक कारण है नशा। पहले बुजुर्ग घी खाते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, बहुत सारी ऐसी घर की ही सारी चीजें थी, ज्वार बाजरा, अच्छा अनाज, मक्का, मक्की की रोटी, ये सब वो खाते थे, मेहनत करते थे, शारीरिक रूप से मजबूत होते थे। घर का जो सारा का सारा खाने का प्योर होता था, शुद्ध होता था। लेकिन आज के समय में हम क्या खाते हैं? हम शराब पीते हैं, हम बीड़ी पीते हैं, हम जर्दा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, बहुत सारी ऐसी नशे की चीजें चल पड़ी हैं जो आज खाते हैं। ये एक अंतर आया है पुराने बुजुर्गों में और आज के नौजवानों में। पहले ये खाते थे, आज ये खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो गया। और पुराने जो बुजुर्ग थे वो 90-100 साल के आसपास जाकर के उनकी मृत्यु होती थी, और आज हम कम उम्र में ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नशा बड़ा पैमाने पर करने लगे। अब घर में जानवर पशु नहीं रहे, तो घर में ताकतवर इतनी खाने की वस्तुएं भी नहीं, अब घी भी नहीं मिलता घर में, दूध भी नहीं मिलता, दही भी नहीं मिलती, तो खुराक नहीं रही, नशा बढ़ गया, जिससे हमारे जो शरीर के अंग हैं, चाहे वो किडनी खराब हो, चाहे वो फेफड़े खराब हो, चाहे वो लीवर खराब हो, ये सब के सब खराब हो जाते हैं। और जब व्यक्ति सुबह से शाम तक नशे में ही पड़ा रहता है, नशा ही करता रहता है, तो फिर उसका शरीर पूरा का पूरा जर्जर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके पीछे में एक महाकारुणिक बुद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, जो उन्होंने एक विचार दिया है, आप सभी भी समझने का प्रयास करें। बुद्ध कहते हैं
जहां मदिरा सम्मान पाती है, जहां शराब का, नशे का सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। दुर्भिक्ष पड़ने का अर्थ है वहां काल पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि धन की हानि हो जाती है, सब कुछ घर भर का बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं रहता, दुर्भिक्ष पड़ते हैं, अकाल पड़ जाता है। कलह के बादल मंडराते हैं। कलह के बादल मंडराने से अर्थ है कि नशा करने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति जहां भी जाता है उससे झगड़े की आशंका बनी रहती है। आपने देखा भी होगा, जो भी नशा करा हुआ व्यक्ति होगा, जो भी शराबी व्यक्ति होगा, लोग उससे बचकर चलते हैं। क्यों बचकर चलते हैं? क्योंकि कभी भी झगड़े की आशंका बनी रहती है। वो नशे की धुत हुआ होता है और उस आवेश में वो किसी के साथ कभी भी झगड़ा कर सकता है। आपने बहुत बार सफर किया होगा, विशेष करके बस में आपने सफर किया होगा। अगर आपके पास, आप सीट पर बैठे हैं, आपके पास एक सीट खाली है और आपके एक पास में शराबी उस सीट के पास ही बैठा होगा। 3 सीट होती हैं, एक पे आप बैठे, एक पे शराबी बैठा, और उस शराबी के पास बाई चांस एक सीट खाली होगी। अगर कोई महिला पास में खड़ी होगी, उसके हाथ में बच्चा भी होगा, वो खड़ा होकर के सफर करना पसंद करेगी, लेकिन कभी शराबी व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करेगी। क्योंकि शराबी व्यक्ति के पास, नशा किए हुए व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा है, कलह के बादल मंडराते हैं, झगड़े की आशंका बनी रहती है, औषधियां निष्फल हो जाती हैं। औषधियां निष्फल होने का अर्थ है कि जब पूरी उम्र दिन रात नशा किया, नशा करके शरीर के सारे अंग खराब हो गए, सारा शरीर जर्जर हो गया, तो अंत समय में डॉक्टर भी यह बात बोल देता है कि भाई अब इसके ऊपर दवाई कोई असर नहीं करेगी, आप इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो जितने दिन इसका जीवन है। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि औषधियां निष्फल हो गई। तो बुद्ध ने यह कितना प्रमुख कारण बताया है कि कितनी बड़ी हानि है। आज से 2500 वर्ष पहले महाकारुणिक बुद्ध ने सचेत किया था, लेकिन घरों में धम ना होने की वजह से, हमारे आचरण में धम ना होने की वजह से, ये विचार, बड़े महत्वपूर्ण विचार लोगों तक ना पहुंचने की वजह से अज्ञानतावश लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी हानि हो गई। तो ये सब हो गया। उसके बाद हमारी पहले तो धन की हानि हुई, शरीर की हानि हुई, उसके बाद हमारी मानसिक हानि हुई। हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए, क्योंकि नशा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि उस तरीके से काम नहीं कर पाती, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, और उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता तो उसकी समझ ही नहीं रहती कि मैं गलत कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, और वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। और जब वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। और जो बड़े नशे करने वाले हैं, स्मैक जैसे नशे करने वाले हैं, भांग जैसे नशे करने वाले हैं, अफीम जैसे नशा करने वाले लोग हैं, वो तो मानसिक रूप से इस कदर खत्म हो जाते हैं, इस कदर उनकी जो मानसिक स्तर है वो गिर जाता है कि पागलों जैसी हरकतें हो जाती हैं। हॉस्पिटल में भी उनको बांध कर रखा जाता है। तो इस प्रकार, इस कदर हम मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद चौथी जो हानि है, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण हानि है। ये भी, जो व्यक्ति शराब पीता है, नशे में ज्यादा हालत में, बुरे हालत में रहता है, और बाई चांस वो किसी गंदगी के ढेर पर गिर गया, किसी नाली में गिर गया, किसी गंदी जगह में गिर गया, तो उसका मान सम्मान भी खत्म हो जाता है। उसका मान सम्मान भी नहीं रहता। इवन बहुत सारे लोग तो उसके परिवार को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उसका इफेक्ट उसके परिवार पर भी पड़ता है। और जिस परिवार का मुखिया नशे में चला जाता है, बुराई में चला जाता है,
उस परिवार की आने वाली पीढ़ी, बच्चे भी नशे में चले जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी हानि है, आज आप लोग देखते होंगे, हमारी समाज की बहुत सारी बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं लड़कियां, उनके साथ बहुत सारी रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं। मैक्सिमम आप लोग देखना, क्योंकि हम तो, हमारे यहाँ कुछ साथी हैं, टीम के लोग हैं, हमने इन बातों पर काफी शोध किया है, देखा है, रिसर्च की है। ज्यादातर दुर्व्यवहार जो है उन बच्चियों के साथ होता है, उन लड़कियों के साथ होता है जिसके पिता या उसका भाई, जो भी परिवार का जिम्मेवार आदमी है, वो नशे में होगा, तो उसकी बहन बेटी कभी भी सुरक्षित नहीं रहती। मैक्सिमम घटनाएं, ज्यादातर जो घटनाएं हैं उनके साथ ही घटित होती हैं, क्योंकि जो दुराचारी होता है उसको मालूम है, अगर मैंने इस लड़की के साथ बुरा कर्म कर लिया तो घर में कोई ऐसा जिम्मेवार हो ही नहीं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास तो सिफारिशें हैं, मेरी पावर है, मेरे पास ताकत है। तो ऐसा रहता है। तो इसलिए जो समाज का एक मान सम्मान, स्वाभिमान गिरा है, तो इसके पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण हानि हुई है, वो हानि हुई है कि इस नशे की वजह से हम अपनी सत्ता भी स्थापित नहीं कर पाए। क्योंकि जब इलेक्शन का दौर आता है, वोट का समय आता है, तो जो विरोधी ताकतें हैं, मजबूत लोग हैं, और ऐसे एक तबका इस देश में है जिसको नशा फैलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नशा परोसता भी है, नशे को देता भी है, बस उसको सत्ता का मालिक बनना है। और वो क्या करता है, जब वोट का समय आता है तो वोट के समय नशा परोसता है, घर घर में नशा दिया जाता है, घर घर में शराब बांटी जाती है, नशे की वस्तुएं बांटी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस नशे की एवज में अपने इस कीमती वोट को, जिसने बाबा साहब को शासक बनने के लिए दिया है, जिसको राजा बनने के लिए बाबा साहब ने दिया है, हम इस वोट को भी एक बोतल में, एक पेटी में बेच देते हैं। ये एक बहुत बड़ी हानि हमारी हुई। तो ये जो कुछ कारण थे, किस प्रकार, किस कदर हमारे जीवन में नशा आया है, हमारी क्या क्या हानियां हुई है, ये मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा कि धम्म से, इस नशे से कैसे छुटकारा मिल सकता है। आज अगर हम बात करें तो बुद्ध के धम्म के अलावा हमें कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसा मार्ग नजर नहीं आता जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी ऐसी योजना, कोई भी इसके ऊपर सोच विचार नहीं कर रहा है। कर तो थोड़े बहुत कुछ लोग कर भी रहे होंगे, उनकी बात दूर तक नहीं जा पा रही है, उनका छोटा सा दायरा है। तो इस वजह से पूरे देश में यह एक मुहिम नहीं बनी जिससे नशा खत्म हो सके। हालांकि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, लेकिन कुछ लोग वहां थोड़े दिन के लिए रहकर आते हैं, फिर करने लग जाते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर हम बुद्ध के धम्म को जान ले, बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर ले, तो मुझे लगता है यह एक स्थायी समाधान है। जैसे मैं स्वयं की बात भी करूं, मैंने बहुत नशा किया, मैं खुद भी नशा करता था, अज्ञानतावश मैंने नशा किया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मुझे कोई नशा मुक्ति केंद्र में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी ने कोई कहीं ले जाने की, बताने के, समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने केवल और केवल, जब मेरी शुरुआत हुई, मैंने सरदेव भंते जी को सबसे पहले सुना, भंते जी की लगातार देशनाएं सुनी, भंते जी के लगातार धम्म प्रशिक्षण लिए, और पिछले 15 सालों से लगभग मैं भंते जी के सानिध्य में काम कर रहा हूं और इस गंदी बीमारी से दूर हो गया हूं। और जीवन में कभी भी मुझे पता चल गया कि नशा एक बुराई है।
अगर हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूं, मैं ज्ञान की शरण में जा रहा हूं, तो हमारी बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि विकसित होगी, तो हमें पता चलेगा कि नशा एक बुराई है, यह मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी, यह मेरा सब कुछ खत्म कर देगी। हमें पता चलेगा, मालूम हो जाएगा। और उसके बाद जब हम धम्म का अनुसरण करेंगे, धम्म में दीक्षित होंगे, धम्म की दीक्षा लेंगे, आचरण से हम बौद्ध बनेंगे, तो हमारे ऊपर 5 आदर्श मापदंड शुरू हो जाएंगे, जिनको पंचशील के रूप में आप सब लोग जानते हैं। सरदेव भंते जी ने, अन्य बहुत सारे विद्वानों ने उनके व्याख्या बड़े अच्छे से की है, मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगा। केवल 5 मापदंडों में से अंतिम मापदंड है सुरा मेरिय मज्ज पमाद ठाणा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामी। मैं कच्ची पक्की शराब या उसके बराबर का प्रमाद उत्पन्न करने वाला कोई भी नशा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, करती हूं। जब हमारे जीवन का ये मापदंड तय हो गया तो हम कभी भी नशा नहीं करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए, महाकारुणिक बुद्ध का एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, आप समझिए कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण, ये आप कभी धम्म भूमि जाओगे तो धम्मा हॉल में फ्रंट पर ही लिखा है, हे मनुष्यों, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। शेर के सामने जाने से मत डरना, वह तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह तुम्हारे बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से नीचे कूदते समय भयभीत न होना, वह तुम्हारे तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा है। न तलवार से डरने की बात है, न शेर के सामने जाने से डरने की बात है, न पर्वत शिखर से डरने की कूदने की बात है। अगली बात क्या कही, परंतु हे मनुष्य, तुम शराब से सदा भयभीत रहना, वह बुराई गरीबी दुराचार की जननी है। देखिए बुद्ध ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। शेर के सामने मृत्यु सामने है, तलवार के सामने जाओगे तो मृत्यु सामने है, लेकिन कहा भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। लेकिन डरने के लिए किससे कहा कि इस मदिरा से, इस नशे से, इस शराब से हमेशा भयभीत रहना, हमेशा डर कर रहना, ये बुराई गरीबी दुराचार की जननी है। कितना महत्वपूर्ण संदेश है, कितना महत्वपूर्ण विचार है। अगर जन जन के पास ये पहुंच जाए तो लोगों की समझ में आ जाए। आपने गुरु रविदास जी की वाणी को सुना होगा, मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतराए। आप उस मदिरा, उस शराब को क्या पीते हो जो कुछ समय के लिए चढ़ती है और फिर उतर जाती है। ज्ञान के उस महारस को पीजिए। आप बुद्ध की शरण में जाइए, बुद्धि की शरण में जाइए, ज्ञान की शरण में जाइए, जो एक बार चले गए तो कभी नहीं उतरती, कभी नहीं उतरती। तो कितना महत्वपूर्ण संदेश जो है वो हमारे गुरुजी ने भी दिया है। तो आप देख सकते हैं लगातार सरदेव भंते जी, मैंने खुद देखा है, सरदेव भंते जी के धम्म प्रशिक्षणों में मैं गया। जैसे हमने दिल्ली का है पुट खुर्द वाला, उसमें कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, और जो बिलासपुर वाला था उसमें के बाद भी कई लोगों से बात हुई जो काफी नशा करते थे, काफी बुराइयों में थे, और वो केवल 10 दिन के उस सामने शिविर प्रशिक्षण में रह करके आए और उन्होंने नशा को छोड़ दिया, इससे दूर हो गए। बहुत सारे लोगों की ऐसे उदाहरण मिलेंगे। जो लोग धम्मभूमि में काम कर रहे हैं, जो लोग धम्मभूमि से जुड़े हैं, जो भंते जी की धम्म देशनाएं सुनते हैं, डेली इस गूगल मीट से जुड़ते हैं, जो भी इस पर विद्वान लोग आते हैं उनकी चर्चाओं को सुनते हैं, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की नशे की आदतें, बुराइयों की आदतें छूट गई है। क्योंकि यहाँ एक एक विषय को बड़ी बारीकी से बताया जाता है, बड़े अच्छे से बताया जाता है।
तो अंत में धम ही एक ऐसा साधन है, धम ही एक ऐसी ताकत है, बुद्ध के धम के अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। अगर हम धम को अंगीकार करते हैं, धम पर चलते हैं और सच्चे बोध बन करके धम का अनुसरण करते हैं, 5 शीलों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम इस नशे से दूर हो जाएंगे, हमारा परिवार इस नशे से दूर हो जाएगा, धीरे धीरे यह बीमारी समाज से भी खत्म हो जाएगी और एक दिन अच्छा, आदर्श और श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, बोधमय भारत का निर्माण होगा, जिसमें ना कोई नशा होगा, ना कोई बुराई होगी, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई दंगा फसाद होगा। तो ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आंदोलन, जिसका धम्म भूमि का आंदोलन ही श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए है, और श्रेष्ठ जीवन हम लोग जब इन बुराइयों से दूर होंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ